संजय नगर के एक जंगल में एक अनाथ टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के माँ बाप टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन कबूतर का टूनी चिड़िया के बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दादी पुष्पा चिड़िया के साथ रहा करती थी। पर उसकी दादी पुष्पा की बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और वो खाट पकड़ लेती है। पुष्पा दादी को हमेशा टूनी चिड़िया की चिंता हुआ करती थी। बेटा टूनी, ओ बेटा टूनी। क्या हुआ दादी? अरे बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पर हूँ दादी। दादी तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं चाहिए। बेटी बस तुम मेरे पास रहो। देखो मेरा आखिरी समय निकट आ गया है। मैं जो तुमसे कहूँगी वो तुम ध्यान से सुनना और समझना बेटी। बेटा जब तुम कुछ ही महीनों की थी तब ही तेरे माँ बाप गुजर गए थे बेटा, इसीलिए तुम मेरी जिम्मेदारी थी। पर बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है और अब मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। देखो बेटा, अब तुम इस दुनिया में अकेली रह जाओगी, क्योंकि तुम्हारा मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसीलिए बेटा तुम जरा भी घबराना मत और तुम अच्छे से अपना जीवन जीना। और हाँ बेटा, तुम जल्दी ही किसी का हाथ थाम लेना और उससे शादी कर लेना, क्योंकि बेटा ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता है। तुम सुन रही हो ना मेरी बच्ची? हाँ दादी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया की दादी पुष्पा चिड़िया की मौत हो जाती है। अब टूनी चिड़िया वापस से अनाथ हो गई थी। अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसीलिए टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर चली जाती है और वो भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंचती है। हे भगवान, अब मैं इससे आगे कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं वहाँ अकेली कैसे रहती। मुझे वहाँ हर पल मेरे मम्मी पापा की याद सताती थी और अब तो दादी भी मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। तब टूनी उस जंगल में अपना घोंसला बनाती है और वो उस घोंसले में रहने लगती है। एक दिन वो खाना ढूंढने निकलती है, तभी उसे एक जादुई ब्लाउज का पेड़ मिलता है। अरे ये कैसा पेड़ है? यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लाउज लगे हैं और ये तो बहुत ही अच्छे डिजाइनर ब्लाउज है। क्यों ना मैं इस पेड़ के डिजाइनर ब्लाउज को बाजार में ले जाकर बेचूं और कुछ पैसे कमाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। फिर उन पैसों से मैं अपना गुजारा करूंगी। फिर अनाथ टूनी चिड़िया उस पेड़ से कुछ डिजाइनर ब्लाउज लेती है और उसे बाजार में बेचती है और उन पैसों से अपना गुजारा करती है। संजय नगर के एक जंगल में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर नाम के पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। टूनी चिड़िया पूरे 5 सालों के बाद वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से टाइम नहीं दिया करती थी, जिससे बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से नाराज रहा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए खाना बना रही होती है, तब उसे दरवाजे पर बंटी कबूतर की आवाज सुनाई देती है। तब टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बंटी कबूतर किसी टुनटुनी नाम की चिड़िया के साथ शादी करके खड़ा होता है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगती है। बंटी कबूतर जी, ये क्या है? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और आपने किसी और से शादी कर ली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो मैं क्या करता टूनी चिड़िया, तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। तुम तो अपने प्रेगनेंसी में इतनी बिजी थी कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ और कैसा हूँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता था। बंटी कबूतर जी, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी। ऐसी बात है तो बंटी कबूतर जी, हम ये बच्चा नहीं करते हैं। मैं आज ही जाकर इस बच्चे को गिरा देती हूँ। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है टूनी चिड़िया, अब मेरा ख्याल टुनटुनी चिड़िया रख लेगी। तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी बेबी टुनटुनी को अपना पूरा घर दिखाने दो। नहीं बंटी कबूतर जी, आपकी पत्नी मैं हूँ, ये नहीं। और अब तो हम पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। टूनी चिड़िया, मुझे इतने जल्दी बाप नहीं बनना है। अभी मेरी कोई उम्र नहीं है कि मैं बच्चे संभालता फिरूं। मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। बंटी जी,
अगर ऐसी बात थी तो आपने इसे इस दुनिया में लाने का प्लान ही क्यों किया? यही तो टूनी चिड़िया मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर अब मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं टुनटुनी के साथ एक नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूँगा। तुम मेरी लाइफ से अब निकल जाओ। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का बैग पैक करके लाता है और वो टूनी चिड़िया को उसके घर से चले जाने के लिए कहता है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को बहुत समझाती है, पर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की एक बात नहीं मानता है। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर से हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया का ससुर बंटी कबूतर बहुत ही अगाऊ टाइप का था। वो हमेशा छिछोरे नौजवान पक्षियों के साथ रहता था। टूनी चिड़िया की सास की डेथ हो जाती है तो उसका ससुर बंटी कबूतर अपनी बेटी बहू की उम्र की चिड़िया से शादी कर लेता है। अब टूनी चिड़िया अपनी सास बबली के साथ रह रही होती है। टूनी चिड़िया का पति टुनटुन कबूतर बाहर विदेश में काम करता था। वो कुछ महीनों में घर आया जाया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया की सास बबली कहती है, टूनी बहू मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे आज सुबह से ही बहुत उल्टियाँ हो रही है। अरे माँ जी, ये तो खुशी की बात है, आप माँ बनने वाली हैं। तब टूनी की सास बबली दुखी हो जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप दुखी क्यों हो गई? देखो न टूनी बहू, मैं तुम्हारी ही उम्र की तो हूँ, पर हमारा रिश्ता सबसे बड़ा है, सास और बहू का। ऐसे में मैं बच्चे पैदा करूँ तो लोग क्या कहेंगे कि बहू बेटे है, फिर भी ये अपनी नई संतान को जन्म दे रही है, तो इसमें गलत क्या है माँ जी? अब लोग तो बात करेंगे ही। ये सब तो मेरे ससुर जी को सोचना था, पर अब क्या करें? इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? इसे तो हमें इस दुनिया में लाना ही होगा। हम इस नन्ही बच्ची की जान तो नहीं ले सकते ना। हाँ टूनी बहू, तुम सही कह रही हो। फिर ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। बबली चिड़िया को अब डिलीवरी का दर्द हो रहा था। तब बबली चिड़िया दर्द से कर्रा रही होती है। अरे टूनी बहू, जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चलो, लगता है मेरा डिलीवरी का समय आ गया है। हाँ माँ जी, मैं अभी ही आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। तब टूनी चिड़िया अपनी सास बबली को अस्पताल लेकर जाती है। तब वहाँ पर उसे एक चिड़िया होती है। तब टूनी चिड़िया जल्दी से ये गुड न्यूज अपने ससुर बंटी कबूतर और पति टुनटुन कबूतर को सुनाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।